हाँ, बच्चों आज की अपन यूनिट रहेगी सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है? तो सारी चीज आप समझने का प्रयास करेंगे। आपकी जो यूनिट है, जैसे करके सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन 3 से 4 नंबर की आती है। इसकी थ्योरी मैं साथ के साथ लिखाता जाऊंगा, वो आप लिखते जाएं या आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जैसे करके समझने का प्रयास करेंगे आप कि सॉल्यूशन होता क्या है। जैसे करके दो चीज मिलके बना होता है, एक तो सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होते हैं? जैसे करके अपन चाय पीते हैं, चाय में चीनी भी डालते हैं, अदरक भी डालते हैं, ये सारी चीज डालते हैं। तो जिसकी मात्रा ज्यादा होती है वह विलायक होता है, जिसकी मात्रा कम होती है वह विलय होता है। तो जैसे करके जिसकी मात्रा ज्यादा होगी तो वो क्या आ जाएगा आपका सॉल्वेंट, जिसे अपन क्या बोलते हैं, विलायक। और जिसकी मात्रा कम होती है उसको क्या बोलेंगे अपन, सॉल्यूट, इसको बोलेंगे अपन विलेय। तो यहाँ पर जो आपकी चीनी है, तो वो यहाँ किसका काम कर रही है, आपका विलेय का। और जो आपका यहाँ दूध है, वो किसका काम कर रहा है, यहाँ विलायक का। तो जैसे करके आप समझने की कोशिश करो, ये अपना एक बिक्कर है, इसमें 200 ml क्या है आपका, दूध है। अपन इसमें 5 ग्राम चीनी बाहर से ऐड कर रहे हैं। यहां से अपन चीनी ऐड कर रहे हैं, तो अपन की जो चीनी है वो क्या हो रही है आपकी, विले। क्या हो रही है ये, विले। ये तो अपन की क्या हो गई, विले। ये दूध है, यहाँ ये दूध किसका काम कर रहा है, विलायक का। तो इस प्रकार जो आपकी चाय बनी है, तो वो क्या हो गया आपका, ये आपका हो गया सॉल्यूशन। तो ये सारी चीज आपके समझ आई होगी कि सॉल्यूशन क्या होता है। जब विलेय और विलायक आपस में मिलके सॉल्यूशन का निर्माण करते हैं। इसके आगे अपन बढ़ेंगे। यहां दे रखा है विलेय प्लस विलायक, इसका निर्माण होता है, विलयन का निर्माण होता है। जैसे करके केमिस्ट्री भी एक रिलेशनशिप जैसी होती है कि जब दोनों मिल जाए तो परफेक्ट सॉल्यूशन बन जाता है। समझ रहे हो? फिर उसके बाद में आप आगे की चीज समझने की कोशिश करेंगे कि विलयन एक समांगी मिश्रण होता है। जैसे करके ये आप एक विलयन है, अब आपका इसमें दूध भी था, पानी भी था, आपने इसमें बाहर से चाय पत्ती भी डाली। इसके बाद में ये चाय बन के आपकी तैयार हो गई थी। मेरे को ये बताओ, ये आपने 3 कप में ली, तो इनका क्या तीनों कप में अलग अलग टेस्ट आएगा? नहीं, एक जैसा आएगा। तो ये क्या है, समांगी मिश्रण है। अब जो मिलके जो बन के तैयार हुआ है, उसका कंपोनेंट जो है वो एक जैसा है। तो यही ये लाइन बोली गई है कि समांगी मिश्रण होता है। इसके बाद में जो सॉल्यूट है, जो घुलता है, जो अपन बाहर से डालते हैं ना वो घुलता है। जैसे करके बिक्कर में जो चीज अपन बाहर से डाल रहे हैं, यहाँ जो चीज मौजूद होती है वो अपन की क्या बोली थी अपन ने थोड़े देर पहले, विलायक, सॉल्वेंट। ठीक है ना? जैसे करके नमक का पानी, आपने शिकंजी भी बनाई होगी, तो शिकंजी जैसे करके ठंडे पानी में आपने नमक को घोला हुआ, चीनी की घोला हुआ, तो नमक पानी में अपन नमक को घोल रहे हैं। तो यहाँ पर ये इसका एग्जाम्पल होता है, जैसे करके चाय में चीनी। जैसे विलय वही है जो अपनी पहचान खो दे। जैसे करके चीनी थी, चीनी सॉलिड थी और पानी लिक्विड था। अब पानी में उसी चीनी को घोला, तो क्या आपको सॉलिड दिख रही है? वो तो उसमें मिल गई। वो विलेय वही है जो अपनी पहचान को क्या कर दे, खो दे। ठीक है ना?
जहाँ चल रहे थे, विलेय वही है जो अपनी पहचान को खो दे। जैसे करके आपने चाय में चीनी डाली, चीनी पहले क्या थी? सॉलिड थी। अब पानी क्या था? लिक्विड था। दूध क्या था? लिक्विड था। अब उसमें आपने चीनी को बाहर से ऐड किया, चीनी सॉलिड थी, अब चीनी उसमें घुल गई। अब चीनी उसमें घुल गई, तो उसने क्या अपनी पहचान खोती, जैसे करके वो सॉलिड से किस में परिवर्तित हो गया? लिक्विड में। यही आपने लाइन लिखी थी, ठीक है ना? इसके आगे जैसे करके विलायक क्या होता है? सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्वेंट वो होता है जो चीज बाहर से डालते हैं वो खुद में घोलता है, उसकी मात्रा ज्यादा होती है। विलायक को आप डेफिनेशन क्या कैसे करोगे कि जिसकी मात्रा ज्यादा होती है वह विलायक होता है, ठीक है? जो घुलाता है, जैसे करके यहाँ दूध और जो पानी ले रहे थे ना अपन, वो क्या है? विलायक, जो अपने अंदर चीजों को घुलाता है, जैसे नमक को घुला रहा है, चीनी को घुला रहा है। उदाहरण के लिए पानी, यहाँ दूध जब चाय बना रहे थे, यहाँ उदाहरण दूध भी ले रहे थे, जैसे करके चीनी, पानी प्लस क्या बन गया आपका? ये विलयन। अब यहाँ विलय क्या है? विलय यहाँ चीनी है, विलायक क्या है? यहाँ पानी। विलायक यहाँ क्या है? असली हीरो। विलायक क्या है यहाँ पर? असली हीरो। इसके बाद में सारी चीज आगे बढ़ेंगे कि संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन क्या होता है। तो जैसे करके आपने घर पर देखा होगा कि कभी-कभी आपने चीनी घोल ली होगी। तो जैसे करके 1 गिलास में आपने 2 चम्मच चीनी घोल दी, वो आसानी से घुल जाएगी। उसके बाद में अगर आप चीनी को घोलोगे तो आपको स्पून से ऐसे करके हिलाना होगा। ये क्या होती है? जैसे करके किसी विलायक की सैचुरेशन कैपेसिटी। तो जैसे करके संतृप्त विलयन है ना, तो संतृप्त विलयन का मतलब है जैसे करके वो कितने को अपने अंदर घोल सकता है। वो उसकी संतृप्तता होती है, जैसे करके संतृप्त विलयन और विलयन नहीं घुल सकता है। उसके बाद में आप डालोगे, आपको या तो टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, उसकी कंडीशन चेंज करनी होती है। तो वो आपको समझ आ गया होगा, जैसे करके ज्यादा चीनी डालने पर भी न घुले। एक चीज मैंने बताई है कि 2 चम्मच तो घुल जाएंगे आसानी से, फिर उसके बाद में आप चीनी ऐड करोगे वो नहीं घुलेंगे, ठीक है ना? असंतृप्त विलयन क्या होता है कि जैसे करके 1 गिलास में आपने 1 ही चम्मच चीनी चीनी डाली है, अगर उसमें 1 चम्मच और डाल सकते हो, वो आसानी से घुल सकती है, वो क्या हो जाएगा? आपका असंतृप्त विलयन। जैसे करके समझने का प्रयास करो, ये 2 बीकर है, एग्जाम्पल से आप समझने की कोशिश करो। ये एक और ले लो, चलो आप अति संतृप्त विलयन समझ पाओगे। जैसे करके इन सब में आपने 100 ml पानी ले रखा है, ठीक है ना? तीनों में ले रखा है। अब आपको इसमें चीनी घोलनी है। अब वो डेफिनेशन भी मैं आपको अभी समझा रहा हूँ। चीनी आपकी यहाँ ले रखी है 5 ग्राम, ठीक है ना? यहाँ आपने ले रखी है 3 ग्राम, और यहाँ आपने ले रखी है 7 ग्राम। अब सारी चीज समझने की कोशिश करो, आप संतृप्त ते कंपेयर करके पढ़ेंगे। असंतृप्त विलयन क्या होता है और अति संतृप्त विलयन क्या होता है। संतृप्त विलयन तो समझ में आ गया, जिसके बाद में घुलने की क्षमता ना हो। तो जैसे करके इसमें 5 ग्राम चीनी डाली, जैसे करके वो आसानी से यहाँ तक घुल गई। अगर इसके बाद में और घोलना है तो इसकी कंडीशन चेंज करनी होगी। ये अपना क्या हो गया? संतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन, इसमें कैपेसिटी कितनी घोलने की है? 5 ग्राम को घोलने की है। अभी आपने इसमें कितने ग्राम ऐड किया है? इसमें अपने 3 ग्राम ऐड किया है। अब इसमें 2 ग्राम ऐड करने की क्षमता और है, तो ये कौन सा विलयन हो गया आपका? असंतृप्त। असंतृप्त विलयन। अति असंतृप्त विलयन का मतलब क्या हो गया? जिसमें आप 5 ग्राम घोलने की क्षमता है, इसमें कितने ग्राम घोलने की क्षमता है? 5 ग्राम। आपने ऑलरेडी 7 ग्राम इसमें घोल रखा है। अब आप मेरे को एक चीज बताओ कि जिसकी क्षमता उससे ज्यादा भी घोल रखा है, तो वो क्या हो गया? अति संतृप्त, मतलब ज्यादा संतृप्त हो चुका, अब उसमें नहीं घोल सकते। तो ये तीनों डेफिनेशन आपकी समझ में आई होगी भाई। बस अब नहीं, बस अब नहीं, अब जगह नहीं है, जैसे करके अब कोई जगह नहीं बची है, मैं बोल सकता हूँ, ठीक है ना? आपने देखा होगा कि दोस्त अपनी परेशानी बताता जा रहा है, बताता जा रहा है, फिर आप कहते हैं बस दोस्त अब रुक जा, मैं संतृप्त हो चुका हूँ, मैं अब आपकी 1% भी नहीं सुनूंगा।
ऐसे ही करके सॉल्यूशन है, ठीक है ना। सांद्र और तनु आप समझने की कोशिश करेंगे कि सांद्र विलयन क्या होते हैं और तनु विलयन क्या होते हैं। ये सारी चीज उन्हीं चीजों में समझने की कोशिश करेंगे कि जैसे करके ये अपना एक विकट दे रखा है। अपन थोड़ी देर पहले इसमें क्या ले रहे थे, 100 ml वाटर ले रहे थे। इसमें अपन कितने 5 ग्राम चीनी ऐड कर रहे थे। अब वो सांद्र का मतलब यहाँ क्या हो गया और तनु का यहाँ दो डेफिनेशन में सांद्र, और ये आपका हो गया तनु। अब वो तनु अपनी क्लास वाली मत समझना कि सर वो तनु तो मैं जानता हूँ, वो चीज नहीं चलेगी, ठीक है ना। सांद्र और तनु, तनु को कहीं आप गलत मत ले लेना, ठीक है। अब वो यहाँ भी कितना दे रखा है, 100 ml, ठीक है ना। अब इसके बाद में अपन इसमें भी 5 ग्राम ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ आपको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि सांद्र किसको बोल रहे हैं और तनु किसको बोल रहे हैं। सांद्र का मतलब यहाँ आप 5 ग्राम से बढ़कर 20 ग्राम ऐड कर दोगे तो ये सांद्र। अपन जनरल लैंग्वेज में जो लेते हैं गाढ़ा, समझ लो कि कोई चीज ज्यादा गाढ़ी है, थिक, समझ पा रहे हो। 20 ग्राम बोल दिया तो ये क्या हो जाएगा, इसके मॉलिक्यूल आस पास में हो जाएंगे तो ये क्या हो गया, गाढ़ा। तनु का मतलब क्या है, यहाँ 5 ग्राम दे रखा है, आपने मात्र इसमें कितने ग्राम घोला है, 2 ग्राम। तनु का मतलब है पतला। समझ आया ये सारी चीज। तनु का मतलब आप गलत ले रहे थे, वो तनु आपकी क्लास वाली है, बट ये तनु क्या है आपका सॉल्यूशन। तनु सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन, ये कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है ना। जैसे करके बहुत मीठी चाय और बहुत मीठी चाय डाइल्यूट विलेय कम होगा, हल्की चाय, वहां हल्की चाय में क्या होगा, कम मात्रा होगी जो विलेय है। जैसे करके चीनी की मात्रा कम है, जहां जैसे करके मैंने 2 ग्राम से समझाया है। स्ट्रॉन्ग चाय और फीकी चाय, समझ में आ गई, स्ट्रॉन्ग चाय और फीकी चाय। ऐसे बोलते हो ना कि थोड़ी सी मीठी मेरे को चाय कम पसंद है, तो वो कौन सी हो जाएगी, तनु वाली। जिसको ज्यादा मीठी चाय पसंद है वो कौन सी वाली हो जाएगी, शांत। आप डेली लाइफ में जो एग्जाम्पल यूज करते हैं, लैंग्वेज यूज करते हैं, उसके अकॉर्डिंग में आपकी सॉल्यूशन यूनिट को बहुत अच्छे से कवर करा रहा हूं। अपन चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है। सांद्रता, विलय की मात्रा, सरल रूप में जैसे करके ये क्या दे रखा है आपका, विलय और ये विलायक है। उदाहरण के लिए नींबू पानी, आपने जो नींबू पानी पिया है ना, जैसे करके ज्यादा नमक तो क्या हो गया, सांद्र, कम नमक विरल, विरल का मतलब क्या होगा, नून, ठीक है ना। ये सारी चीज आपके समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। अपन डेली लाइफ में यूज लेते हैं जैसे करके तेज खुशबू, तो क्या हो गया, वो सांद्र हो गया, उसमें मॉलिक्यूल क्या है, ज्यादा है, सघन है, वो क्या हो गया, सांद्र। जैसे करके हल्की खुशबू, तो ये क्या होगा, विरल, विरल बोले तो क्या हो गया, तनु, ठीक है ना। अब कोल्ड ड्रिंक्स में सिरप ज्यादा, पानी ज्यादा, तो ये सारी चीज समझो। इसमें जैसे करके मेडिसिन होती है तो उसमें ज्यादा क्वांटिटी होगी तो वो क्या हो जाएगा, शांत। उसमें पानी की मात्रा ज्यादा होगी तो वो क्या हो जाएगा, तनु, उसमें क्योंकि कम है। लाइफ भी कंसंट्रेशन पर चलती है, जैसे करके सारी चीज अपनी लाइफ है वो भी कंसंट्रेशन पर चलती है, कि जैसे सांद्र चल रही है कि तनु चल रही है, ज्यादा सही चल रही है कि कम सही चल रही है, ठीक है ना। इसके आगे बढ़ते हैं अपन। अब आपको मैं कंक्लूजन में बता दे रहा हूं, आपको क्या क्या शब्द ध्यान रखने हैं। 4 ही शब्द ध्यान रखने हैं लगभग, जैसे विलय क्या होता है, विलायक क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है, सांद्र क्या होता है, तनु क्या होता है। ये एक एक शब्द में आप इनको ध्यान रख सकते हैं और अपने कुछ शब्द ऐड करके और एनसीईआरटी जो आप पढ़ रहे हो उससे आप इनकी डेफिनेशन बना सकते हो। जैसे करके विलय क्या होता है, विलय घुलने वाला होता है, जो चीज घुल रही है, जैसे करके चीनी और नमक, ठीक है ना। यहाँ अपन लिख सकते हैं चीनी और अपन ठीक है ना। विलायक क्या होता है, जो घुलाने वाला, जो अपने अंदर दूसरी चीज को घुलवा रहा है, वो क्या हो गया आपका विलायक। जैसे करके यहाँ के पानी ले सकते हैं अपन, पानी और दूध, ठीक है ना। ये आपका एग्जाम्पल हो गया। संतृप्त,
संतृप्त का मतलब क्या है? वो और नहीं बुलवा सकता है। जैसे करके आपका दोस्त अपनी परेशानियों को बताता जाता है, तो आप क्या बोलते हैं, यार तू भी क्या बात करता रहता है, पूरे दिन सुनाता ही रहता है। आप क्या हो चुके हो? सैचुरेटेड। क्या हो चुके हो? संतृप्त। और नहीं सुन सकता। ऐसे ही करके पानी में और चीनी नहीं घुल सकती। ठीक है ना? ये भी सारी चीज़ क्लियर हो गई। असंतृप्त का मतलब क्या है कि जैसे करके आपको कोई लड़की बात करने लग जाए, तो आप संतृप्त होंगे? नहीं, आप क्या करने की कोशिश करेंगे कि मैं असंतृप्त हूँ, मेरे को और सुनाओ, और सुनाओ, और सुनाओ। आप सुनते जाओगे। तो ये क्या हो गया? असंतृप्त मिलन। जैसे करके अभी पानी जैसे करके आपने 1 लीटर लिया, उसमें 1 चम्मच डाली, 1 चम्मच और डाल सकते हैं, 1 चम्मच और भी डाल सकते हैं, तो वो क्या है? असंतृप्त मिलन। ठीक है ना? केमिस्ट्री समझ आ गई हो तो जिंदगी सेट हो जाएगी। केमिस्ट्री समझने के लिए आप आरएल केमिस्ट्री को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है ना? और आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है? थैंक यू दोस्तों।